नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10 इंग्लिश पोएम 2 माय गुड राइट हैंड। उसका भाग 3 है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपने जो माय गुड राइट हैंड की कविता जो पोएम है उसके बारे में आपने बेसिक से जो इसका हिंदी ट्रांसलेट था उस आपने अच्छी तरह से समझा। और इसके 2 स्टांजा है उसका भी आपने एक्सप्लेन रेफरेंस जो भी बनता है कॉन्टेक्स्ट बनता है उसको आपने अच्छी तरह से इसको समझा है और मेहनत की आपने बहुत अच्छी से समझा है इसको। तो आज की जो क्लास है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वापस आपकी 3rd पार्ट है और स्टांजा नंबर 3 है। तो किस प्रकार से आप इसको हल करोगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो किस प्रकार से आप इसको समझना है तो आपके सामने है स्टांजा नंबर 3। पहले हम इसका हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे, फिर इसके बाद में इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से बनाया गया है। तो आपके सामने है माई करेज। देखो, माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। तो आपके द्वारा सामने है माई गुड राइट हैंड की 3rd स्टांजा। तो आपको सबको पता है कि ये कविता लिखी गई है बेटा चार्ल्स मैके के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मैके के द्वारा लिखी गई है। तो इसका क्या है बेटा? ये पोइट है। क्या है भाई? पोइट है। तो इस पोइट के द्वारा ये कविता लिखी गई जो आपको अच्छी तरह से याद है। तो देखिए, माई करेज रिवाइव्ड, जब मेरा साहस रिवाइव हो गया, पुनर्जागृत हो गया, वापस आ गया, मुझे मिल गया। इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के होते हुए भी, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरा साहस क्या हो गया? वापस आ गया, मुझे मिल गया मुझे। लेकिन मुझ में क्या आ गई? हिम्मत आ गई। देखो, एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, मेरा हाथ उतना मजबूत था जितना कि माई स्पिरिट वाज लाइट, जितना कि मेरा मन प्रसन्न चित्त था, जितना कि मेरी आत्मा प्रसन्न चित्त थी। तो ये था आपकी दोनों लाइनों की स्टांजा की, दोनों की आपकी क्या हिंदी ट्रांसलेट आपने देखा। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, यह मुझे उठाएगा, यह मुझे उठाएगा, बाहर निकालेगा। किससे? दुखों से। किससे निकालेगा भाई? दुखों से बाहर निकालेगा। किसे निकालेगा? दुखों से बाहर निकालेगा। कौन निकालेगा भाई? जो उसका कठिन परिश्रम है, हार्ड वर्क है। और सॉरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और ये मुझे पीड़ाओं से बचाएगा, दुखों से बचाएगा, दर्दों से बचाएगा। इट फेड मी, ये मुझे खिलाएगा। क्या करेगा बेटा? खिलाएगा। क्या करेगा? खिलाएगा। यहाँ पे है सेकंड फॉर्म। क्या है? फेड है आपकी सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे कौन सी सेकंड फॉर्म है? यहाँ पे लिखी है आपकी फिड की, फिड है आपकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म लिखी है कि ये मुझे खिलाएगा। कौन खिलाएगा भाई? वो कठिन परिश्रम करेगा तो उसके पास मनी आएगा, मनी से क्या खरीदेगा? वो भोजन खरीदेगा। तो वो क्या करेगा कि ये मेरा दोस्त मुझे क्या करेगा? खिलाएगा। एंड क्लेड मी, और मुझे ड्रेसअप करेगा, मतलब वस्त्र पहनाएगा। अगेन एंड अगेन, बार बार ये चीजें दोहराता जाएगा। कौन? उसका कठिन परिश्रम। तो ध्यान दो, अब इसके बाद में आपने इसका ट्रांसलेट अच्छी तरह से समझा तो आपने जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन करोगे वो आपको 100% नहीं छूटने वाली है। देखिए आपके सामने रेफरेंस कैसे बनता है। अब रेफरेंस में आपको जितनी भी पोएम है उसकी तीनों की आपको क्या करना है? पोएम्स का नाम याद करना है और कवि का नाम याद करना है। तो देखिए इसमें लिखा जाता है These lines have been taken from the poem My Good Right Hand। ये आपकी पोएम है। क्या है भाई? पोएम है। अब ये आपकी जो स्टांजा है ये वाली किस पोएम से ली गई है? माई गुड राइट हैंड। जिस पोएम से स्टांजा ली गई है उस पोएम का नाम यहाँ पे आ जाएगा। रिटन बाय
रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स मैके के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मैके के द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स मैके के द्वारा। ये हो जाएगा आपका पोइट। क्या हो जाएगा भाई? पोइट। लिखने वाला कौन है? चार्ल्स मैके। तो आपको संदर्भ में क्या लिखना होगा भाई? संदर्भ में लिखना होगा कविता का नाम और कवि का नाम। तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। चलते हैं हम अगले स्टेज पर, कॉन्टेक्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेफरेंस और इसका जो स्टांजा है इसकी हिंदी ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आई होगी। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है? कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें लिखनी है जिसके बारे में आप जो चार्ल्स मैके हमें इसके बारे में बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, वो कौन सी प्रेरणा हमें मिल सकती है इससे, वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है प्रसंग में। तो क्या लिखोगे भाई प्रसंग में? तो आपकी सेकंड स्टेप हो जाएगी प्रसंग। तो आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखोगे? इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट आई वांट टू गिव ए मैसेज दैट आवर हार्ड वर्क गिव्स अस एवरीथिंग, फूड, क्लॉथ्स, चीरफुल सेटिस्फैक्शन। कवि हमें ये बताना चाहता है कि इन लाइनों के माध्यम से मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि आवर हार्डवर्क, जो हमारा कठिन परिश्रम है, वो हमें प्रत्येक चीज़ उपलब्ध करवाता है, मतलब प्रत्येक चीज़ देता है। जैसे कि फूड, भोजन मिल जाता है, क्लॉथ्स मिल जाते हैं, वस्त्र मिल जाते हैं, चीरफुल हमें प्रसन्नता मिलती है, सेटिस्फैक्शन हमें संतुष्टि मिलती है। तो जब हम हार्ड वर्क करेंगे, कोई काम करेंगे तो उससे हमें पैसा मिलेगा तो उससे हमें भोजन भी खरीद सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं, हमें प्रसन्नता मिलेगी और सेटिस्फैक्शन जरूर मिलने वाला है। तो आपके सामने ये था आपका कॉन्टेक्स्ट। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। तो आप घबराना नहीं है, आपको जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है उसी प्रकार से फॉलो करते हुए आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए आप एक्सप्लेनेशन, ये हो जाएगी आपकी व्याख्या। क्या हो जाएगी? व्याख्या हो जाएगी। अब व्याख्या किस प्रकार से करोगे भाई? अब व्याख्या में आपने जिस प्रकार से हिंदी ट्रांसलेट समझा है इसका, तो उसी प्रकार से आप उसके शब्दों को हम अपने शब्दों में क्या करेंगे? लिखेंगे। तो वही क्या हो जाएगी? व्याख्या हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। द पोइट सेज दैट व्हेन, कवि कहता है कि व्हेन, जब नोबडी हेल्प मी, किसी ने मेरी सहायता नहीं की, इन हिज पॉवर्टी, किसके दौरान? गरीबी के दौरान, जब किसी ने मेरी मदद नहीं की, जब मेरी मदद किसी ने नहीं की, किसके दौरान? गरीबी में। कि गरीबी में मेरी मदद जब किसी ने नहीं की तो क्या हुआ? ये बता रहा है, ही डिसाइडेड टू ट्रस्ट गॉड एंड हिज हार्ड लेबर। तो उसने क्या किया? उसने निश्चय किया कि वह भगवान पर विश्वास करेगा और उसके कठिन परिश्रम पर विश्वास करेगा। मतलब दो चीज़ों पर उसने विश्वास करना निश्चय कर लिया, विश्वास करेगा भाई दोनों चीज़ों पे। बट हिज लक वाज नॉट फेवरेबल येट व्हेन ही थॉट दिस करेज केम बैक। लेकिन उसका जो लक था, उसका जो भाग्य था, उसके पक्ष में न होते हुए भी जब उसने सोचा कि उसका जो साहस है वो वापस आ गया, उसने सोचा कि दुर्भाग्यवश अपना जो लक है, अपना भाग्य है, वो हमारे पक्ष में नहीं है, मेरे पक्ष में नहीं है, फिर भी मेरा साहस क्या हो गया? वापस आ गया, मुझ में हिम्मत आ गई। नाउ ही वर्कड हार्ड एंड फेल्ट, अब उसने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया एंड महसूस किया हिज हैंड वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके हाथ इतने मजबूत हो गए। ये बता रहा है ना, देखो, एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। ये बता रहा है कि अब ही वर्कड हार्ड एंड फेल्ट, उसने महसूस किया कि मेरे हाथ मजबूत हो गए। एंड हिज मूड वेरी चीरफुल, और मेरी आत्मा प्रसन्न चित्त है, बहुत प्रसन्न है, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। तो इसने बताया कि उसका कठिन परिश्रम लिफ्टेड हिम, उसे उठाएगा किससे? दुखों से बाहर निकालेगा, गरीबी से बाहर निकालेगा। एंड पेन, और पीड़ाओं से बचाएगा। इट गेव हिम फूड टू ईट, वह मुझे क्या देगा? वह मुझे खाने को भोजन देगा। एंड क्लॉथ्स टू ड्रेस अप, और पहनने को कपड़े देगा। हिज हार्ड लेबर डिड ऑल गुड थिंग्स टू हिम वेरी वेल, और जो मेरा कठिन परिश्रम है उसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। तो आपके सामने ये थी स्टांजा।
नंबर 3। तो आपको उम्मीद करता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। अब चलते हैं स्टांजा नंबर 4 के ऊपर। तो आपके सामने स्टांजा नंबर 4, देखिए इस पहले इसका देख लेते किस प्रकार से आपकी स्टांजा दी हुई है, फिर इसका हिंदी ट्रांसलेट देखें, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे, छोड़कर चले गए थे, मेरे दुखों में छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने मेरी सहायता नहीं की थी, वो लोग सब क्या हो गए, एक एक करके वापस आने लग गए। क्योंकि कवि के पास में क्या आ गया, पैसा आ गया, तो वो सब चीज़ें क्या हो गई, उनके पास वापस आने लगे, उसके मित्र वापस आने लग गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, जो उसके स्वार्थी मित्र थे, स्वार्थी सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो अब क्या दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से सूर्य चमक रहा हो। तो उसके पास पैसा आ गया, तो वो मित्र क्या हो गए, स्वार्थी मित्र थे, वो कुछ दिखाई दे रहे थे, वो सब लौटकर वापस आ गए। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल स्टैंड। कवि कह रहा है कि जैसा कि वे सब समझते हैं, इसलिए मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई नीड देम नो मोर, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि वे लोग समझते हैं। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। दी का मतलब होता है यू, क्या निकलेगा भाई, यू निकलेगा। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर ही विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ, मेरे कठिन परिश्रम। तो ये था आपका हिंदी ट्रांसलेट। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अब चलते हैं रेफरेंस के ऊपर कि रेफरेंस का कैसे बनने वाला है। तो आपने जितनी भी स्टांजा समझी है उसमें सभी में रेफरेंस करवाया गया है। तो रेफरेंस हो जाएगा आपका संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है, कविता का नाम और कवि का नाम, और लाइन सेम टू सेम रहने वाली है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड रिटन बाय चार्ल्स मैके। तो ये हो जाएगा आपका रेफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और गलत जाने का कोई चांस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट ये बनेगा आपका प्रसंग। क्या बनेगा भाई, प्रसंग बनने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए कि इन स्टांजा के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहता है, क्या प्रेरणा देना चाहता है और हमसे इससे क्या सीख मिलती है, वो बता रहा है। इन दीज लाइन द पोएट थैंक्स टू गॉड, कवि किसको धन्यवाद देता है, भगवान को धन्यवाद देता है। एंड हिज हैंड, और अपने हाथ को, दैट चेंज्ड हिज लाइफ एंड वे ऑफ लिविंग, जिसने उसका जीवन बदल दिया और जीने की राह पर ले आया। देखो एक ये था आपका कॉन्टेस्ट, और इस प्रकार से आपको कॉन्टेस्ट लिखना है, सवालों को उड़ाना है। एक्सप्लेन कैसे लिखोगे आप, एक्सप्लेन में आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझा है तो आप मिनटों में, सेकंडों में इसका एक्सप्लेन कर दोगे। देखिए, द पोएट सेज दैट एज रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, जैसा कि कवि कहता है कि जिस प्रकार से उसका कठिन परिश्रम का परिणाम है। द पुअर कंडीशन, जब उसकी गरीबी की स्थिति थी, ऑफ द पोएट चेंज्ड, जो उसका क्या हो गया, कवि क्या हो गया भाई, चेंज हो गया, कवि में बदलाव आ गए, उसकी गरीबी में बदल गई। कि किससे बदली भाई, जब उसका कठिन परिश्रम का परिणाम आया तो उसकी जो पुअर स्थिति थी वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। ही केम रिच, वो गरीब से धनवान बन गया। एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, जो उसके मित्र थे, एंड रिलेटिव्स, जो उसके संबंधित है, हु हैड लेफ्ट हिम इन हिज पॉवर्टी बिगेन टू केम बैक। तो फर्स्ट लाइन की स्टांजा दी हुई है, स्टांजा में आपका ये एक्सप्लेन बना रखा है उसने। तो देखिए कि वो क्या हो गया, धनवान हो गया, और उसके जो मित्र थे, सगे संबंधी थे, जो उसको गरीबी की हालत में छोड़कर चले गए थे, वो सब एक एक करके वापस आना शुरू कर दिया उन लोगों ने। द डार्केस्ट एजवाइस लुक्ड चीरफुल, जो उसके स्वार्थी मित्र थे, स्वार्थी सलाहकार थे, लुक्ड चीरफुल, अब क्या दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्नचित दिखाई दे रहे, खुश दिखाई दे रहे हैं। वहन, जब दे सा द पोइट विद मनी, जब उन लोगों ने कवि को पैसों के साथ में देखा, वो धनवान हो गया, तो वो लोग क्या हो गए, बहुत प्रसन्नचित दिख रहे थे, और उन लोगों ने एक एक करके वापस आना शुरू कर दिया। दे वर ग्लेड टू एसोसिएट विद हिम नाउ, वे लोग अब क्या दिख रहे हैं,
प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। द पोएट डज नॉट टू एक्सेप्ट देम, देखो कवि, लेकिन कवि ने उनको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन लोगों ने उसकी गरीबी की स्थिति में हालत में कोई मदद नहीं की। ही डज नॉट नीड फेयर वेदर फ्रेंड्स, उसे कोई भी आवश्यकता नहीं है उन स्वार्थी मित्रों की और स्वार्थी संबंधियों की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इन द लास्ट लाइन द पोएट सेज दैट, इन लास्ट लाइन में, अंतिम लाइन में कवि हमें ये बताना चाहता है कि वह उसने किसको धन्यवाद देता है, भगवान को धन्यवाद देता है और ट्रस्ट करता है किसके ऊपर, अपने कठिन परिश्रम पर, जिस प्रकार से उसने इसको क्या किया, प्रोस्पर समृद्ध बनाया और खुश बनाया और एंजॉय दिया, तो इसके ऊपर वो क्या करता है, ट्रस्ट करता है और भगवान को धन्यवाद देता है। तो ये थी आपकी माय गुड राइट हैंड पोएम। हिंदी ट्रांसलेट आपने अच्छी तरह से समझा, इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से बनाया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह से समझाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है, तो और इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको कविता ये क्लास कैसे लगी। ठीक है, क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।